सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ था महासागरों महाद्वीपों का वितरण, और इस लेसन में हमारा टॉपिक चला हुआ था प्लेटों का वितरण। प्लेट वितरण इसके बारे में पढ़ा था हमने पिछले पीरियड में। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब सारी सीमा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो आपके सितंबर एग्ज़ाम होने हैं, जितना सिलेबस आपका हुआ है उसी सिलेबस के अंतर्गत आपका पेपर आएगा और उसको अच्छे ढंग से आप सोल्व करें। और एक मेरा आपसे एक और आग्रह है, जब भी आपको रिवीजन टेस्ट की जो भी डेट शीट के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है टीचर को, एक एक क्वेश्चन छांट के उसको लिख के टाइप करके और आप तक उसको भेजा जाता और आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देते तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए जब भी आपके पास पेपर आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संख्या में उसको सोल्व करें। आज चलिए, आज हम अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सारी सीमा। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उसे अपसारी प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन आता है, अपसारी प्लेट किसे कहते हैं? एक दूसरे से विपरीत दिशा में जब वो निर्माण होता है तब वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है इन्हें प्रसारी स्थान कहते हैं, यानी स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक का कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियम व अमेरिकी प्लेटें अलग हो रही हैं। दूसरा पॉइंट बनता है अभिसरण सीमा क्या है? ये अपसारी सीमा थी, अब है अभिसरण। ये ज्योग्राफी की शब्दावली के अकॉर्डिंग शब्द हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें समझें। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा, वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। रूपांतरण सीमा, जहाँ न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि एक सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतरण भ्रंश 2 प्लेटों के अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेटों के हिस्से भिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की घूर्णन का भी प्लेट से अलग खंडों में भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है? अगला पॉइंट है प्लेट प्रवाह। सामान्य व उत्कर्ण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर प्लेट प्रवाह की दर को समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में इसका प्रवाह दर सर्वाधिक है, जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के अधिक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है प्लेट को संचरित करने वाले बल क्या क्या हैं। जिस समय वैगनर ने अपनी थ्योरी दी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी के एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्तर विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों से इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही शीतल न होकर गतिमान प्लेटें विचरण करती हैं। यह आज का तार्किक तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेटें नीचे चलायमान चट्टानों वर्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्रवार बारंबार दोहराया जाता है। वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप की उत्पत्ति 2 माध्यम है, रेडियोधर्मी तत्वों का अक्षय अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स के सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसे बाद में हैरी हेस सागरीय तल
विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और रोशन मेटल जो प्लेट को प्रभावित करता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये एक चित्र दिखाया गया है, प्लेट प्रवाह कैसे हुआ, इतने करोड़ वर्षों में इस प्रकार से ये चलयमान है। तो आज के लिए जो हमारे पॉइंट बनेंगे, अभिसारी सीमा, अभिसरण सीमा, रूपांतरण सीमा, प्लेट प्रवाह दरें, प्लेट से संचारित करने वाले बल, इन पर सुंदर नोट्स तैयार करेंगे और उनको याद करेंगे ताकि हम इस लेसन को अच्छे ढंग से समझ सकें। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे भारतीय प्लेटों का संचलन। कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इनको कर रहे होंगे, साथ के साथ आप सिलेबस रिवाइज कर रहे होंगे टेस्ट के लिए और एग्ज़ाम के लिए भी। धन्यवाद आज के लिए।